क्लास 12 अकाउंटेंसी के सिलेबस का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। आई होप आपने इस पूरी प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर करना। हमने बहुत मेहनत करके इस प्लेलिस्ट को बनाया है, जिसमें आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी के सारे लेक्चर्स, हर चैप्टर का हर टॉपिक कवर किया गया है। सिमिलरली 12th इको एंड 12th बिजनेस की भी सारी प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है। पूरा का पूरा सिलेबस वहां भी फिनिश हो चुका है। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो या अगर मेरे को लगातार फॉलो करते आ रहे हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि जो मैंने मेहनत करी है इस प्लेलिस्ट को बनाने में वो सफल हो जाए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट में मैंने आपको सिखाया कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। आज हम सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को। पक्की बात है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो कंपैरेटिव का है चाहे वो कॉमन साइज का है। तो बहुत तसल्ली से आराम से एक फॉर्मेट को बनाएंगे। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कॉमन साइज, कॉमन का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई कॉमन चीज ले लो और उसको आप साइज बोल दो और बाकी चीजों को उससे कंपेयर करके दिखाओ। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं कहूं कि आपकी क्लास में जो हाईएस्ट नंबर, या हम स्कोर देखते हैं, हम ऐसे कहते हैं ना कि यार हाईएस्ट स्कोर तो 100 है, मेरा कितना है 90% है, दूसरा कितना 80 है, तो हम 100 से कंपेयर करके अपना बता रहे हैं कि टोटल 100 है, उसमें से मेरा 90 है तो मेरा 90% हुआ, उसका 80 हुआ। तो हम एक पर्टिकुलर कॉमन फिगर से कंपेयर करके अपने स्कोर्स बता रहे होते हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में भी हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी एक चीज को 100 बोल देते हैं और बाकी चीजों को उससे कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं बना रहा हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेटा मैं बोल देता हूं, मान लो कि टोटल एसेट्स जो है मेरी, कि टोटल एसेट जो है मेरी सपोज है वो 1 लाख की, और मैं इसको 100 बोल देता हूं। ठीक है, टोटल एसेट्स है 1 लाख की और मैं इसको 100 बोल देता हूं। ठीक है, अब अब मैं कहता हूं कि जो मेरी बाकी चीजें हैं, सपोज जैसे और चीजें, जैसे करंट एसेट आई, करंट एसेट में कहता हूं भाई 20,000 है, तो मैं इसको उस कॉमन साइज से कंपेयर करूंगा कि 20,000 इज वट परसेंट ऑफ 1 लाख। समझे, मैं कहूंगा 20,000 इज वट परसेंट ऑफ कॉमन साइज, तो वो कॉमन साइज का 20% है, तो मैं बोलूंगा कि करंट एसेट्स 20। समझे, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट अभी आपको करवाऊंगा, आपको समझ आएगी कि हम हर चीज को टोटल एसेट से कंपेयर कर देते हैं और उसके रिगार्डिंग हम उसकी परसेंटेज लिखते हैं। चलो मीनिंग समझे जल्दी से, मीनिंग आपको बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया। कंपैरेटिव में हम साइड बाय साइड एनालिसिस करते थे, इसीलिए उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। इसको हम वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें ना ऊपर नीचे कंपैरिजन करना होता है कि टोटल एसेट तो यहां लिखा है, यहाँ की जितनी भी आइटम्स है सबको इसका परसेंटेज लिखूंगा। समझे, तो ये क्या होता है, बेसिकली वर्टिकल एनालिसिस होता है। चलो जल्दी से रीड आउट करते हैं। कहते हैं कि कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन statements in which individual items of financial statements of 2 or more years are placed side by side and thereafter converted into percentages। किसका परसेंटेज बनाते हो, कॉमन बेस का। परसेंटेजेस टेकिंग अ कॉमन बेस, को ये कॉमन बेस उठाते हो और उसका परसेंटेज बना देते हो सभी चीजों। समझे मेरी बात, कॉमन बेस टेकन एज टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की, तो कॉमन बेस लिया जाता है बैलेंस शीट के केस में टोटल एसेट्स, और P&L के केस में आरएफओ को लेते हैं। टोटल बेस टेकन इज टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ लाइबिलिटी, इक्विटी वाली साइड दोनों सेम ही होती है, सॉरी दोनों सेम ही होती है, चाहे वो टोटल ऑफ एसेट्स हो चाहे वो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी हो इन केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लेते हैं इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आई मेरी बात, कि जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओगे तो 100 किसको बोलोगे, कॉमन बेस किसको बोलोगे, वो आप बोलोगे आरएफओ को बोलोगे। ठीक है, चलो जी 2 क्वेश्चंस करते हैं। एक है हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक हम करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट का। चलो जी देखें, फॉर्मेट तैयार करते हैं। पहले तो फिर से मुझे वही 4 कॉलम चाहिए होंगे, फिर से मुझे वही 4 कॉलम चाहिए होंगे। ये लो जी, और
बन गई 4, हाँ बन गई 4। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं हम इनको, ये लो ये होगा, इसको हिलाने से कौन हिलता है, चलो छोड़ो यार, जहां भी है कोई नहीं, थोड़ी बहुत हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे को बनाना क्या है, मेरे को लिखना क्या है, मेरे को लिखना है, मेरे को लिखना है, ये है क्या मेरी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, दोनों सालों के नाम लिखोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर दिखाता हूं मैं आपको, जल्दी से देखते हैं चीजें क्या क्या है। प्रीवियस ईयर है बेटा 31 मार्च 2023 और करंट है 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, यहां देखो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ आरएफओ, कौन से ईयर का, 31 मार्च 2023 का, और यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ आरएफओ कौन से ईयर का, 31 मार्च 24 का। ठीक है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग कॉलम बनाएंगे। अब इसका हम फॉर्मूला भी लिखते हैं, फॉर्मूला भी लिखना होता है। फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये अगर ए है, ये बी है, तो ये क्या होगा ए बाई आर एफ ओ इंटू 100, ये क्या होगा बी बाई आर एफ ओ इंटू, ठीक है, आर एफ ओ का आप परसेंटेज बना के लिख दोगे। चलो जी, ये लिखा हमने, डन करते हैं। अब हम एक एक चीज को लिखते हैं। हमें पता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की पहली आइटम क्या होती है, दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मुझे दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, पिछले साल के 10 लाख, इस साल के 12.5 लाख। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 23-24 किधर है, जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी वहां पे प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट बात, तो 10 लाख और 12.5 लाख, 10 लाख और 12.5 लाख। ठीक है, इनको आपने 100-100 बोलना है, यहां वाली चीजों के लिए ये 100 है, वहां वालों के लिए ये 100 है। ठीक है, चलो आरएफओ के बाद आता है बेटा अदर इनकम्स। अदर इनकम दे नहीं रखी तो नहीं लिखोगे, फिर टोटल इनकम भी नहीं, टोटल इनकम भी अलग से नहीं बनेगा, क्योंकि टोटल इनकम यही यही हो गई, नहीं समझे। अगला कॉलम आ जाएगा आपके पास एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस कितने हैं, नंबर 2 पे आप लिखोगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अलग अलग डिटेल्स दे रखी है, तो डिटेल्स लिख दो। पहली चीज उसने दी परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, 7,20,000, 8,70,000। परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 7,20,000 और 8,70,000, तो 7,20,000 और 8,70,000। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सुनो, 7,20,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आरएफओ, तो 7,20,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो ये 72% है। समझे, इसको देखना, इससे कंपेयर करना है कि 8,70,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12,50,000, तो हम बोलेंगे 8,70,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12,50,000, 69.6, तो ये है 69.6। समझे, अब अगली चीज देखते हैं। अब हमें फोन बाहर ही रखना पड़ेगा, लगातार निकालने, क्योंकि अगला है चेंजेस इन इन्वेंट्री, -20,000 और 30,000, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले पहले ये वाला पढ़ो, 30 और -20। अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, मेरे से ही हो जाता है, आपसे तो क्या, मैं पढ़ा रहा था, मैं ही गलत कर बैठा। पहले आप उधर वाला देखो, 30,000, साल गलत नहीं लिख सकते आप ना, और ये है -20,000, तो 30,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 लाख, 3%, ये तो बिल्कुल आसान है। 20,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12.5 लाख, 20 अपॉन 1250, तो 0.1, ना ना ना, क्या लिखा मैंने, हाँ 1.6 हुआ, ठीक है ना, 20 अपॉन 1250, हाँ 1.6, तो 1.6 नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। ठीक है, अगला देखो, फिर कहता है डेप्रिसिएशन, 20,000 और 30,000, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन
20,000 एंड 30,000। 20,000 इज व्हाट परसेंट? 2%। 30,000 इज व्हाट परसेंट? नहीं पता, निकाल लो भाई। 30/1250, 2.4%। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। अगला देखो, अदर एक्सपेंसेस 30,000 एंड 50,000। अदर एक्सपेंसेस 30,000 एंड 50,000। तो 30,000 तो हुआ हुआ 30,000 3%। इसको पता कैसे याद रखा करो, 10,000 को निकाल लो क्या परसेंट है। जैसे कि ना जैसे ना 20,000 1.6 है, तो 10,000 कितना होगा? 0.8% होगा। तो 50,000 कितना होगा? 0.8 into 5, तो बेसिकली 4% होगा। समझे मेरी कैलकुलेशन को? इससे आसान हो जाता है। जैसे कि ये निकाला, 20,000 कितना है? 1.6%। तो 10,000 कितना होगा? 0.8। तो इसीलिए 30,000 कितना हुआ? 0.8 into 3, 2.4। 0.8 into 5, 4%। तो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। अदर एक्सपेंसेस मिल गए। अगली चीज उसने बोली टोटल एक्सपेंसेस, 8 लाख और 9,30,000। 8 लाख और 9,30,000। 8 लाख इज व्हाट परसेंट? 80% पता है मुझे। 9,30,000 इज व्हाट परसेंट? मैं बोलूंगा 93 into 0.8। मुझे तो पता ही है। तो कितना है? 8 3 24, 2 8 9 72 तो ये कितना हुआ बेटा? 74.4%। कितना आसान हो गया, आप बताओ मुझे। इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेशन करनी होती है। चलो अगला देखें। टोटल एक्सपेंस हुआ। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 2 लाख एंड 3,20,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 - 2 कितना है? कहता है कि 2 लाख और 3,20,000। तो 2 लाख और 3,20,000, तो 2,03,20,000। समझ रहे हो ना करना क्या? 2 लाख इज वट परसेंट हो? 10,00,000 20% है। 3,20,000 32 into 0.8 कर दो, 25.6%। ऐसे सारी निकाल दोगे, बस दो ही चीजें और रहेगी। अगला क्या है? अगला है इनकम टैक्स 96 और 60। बस टैक्स 96 60 और 96 होगा मे बी। बस अब ये निकाल देना परसेंट, मतलब 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ ये 6%, 96 इज व्हाट परसेंट ऑफ ये, यहाँ लिख देना। इस तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो लिख देना। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, जल्दी से बताओगे कि परसेंटेजेस कितना कितना आ रहा है, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन आए कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं यार, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। समझ आ गया ना टॉपिक करना क्या है बेसिकली, है ना? बहुत सारे करवा दिए मैंने। चलो अब बनाते हैं आखिरी क्वेश्चन, दैट इज माई कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट पता कैसे बनेगी? बताऊं कैसे बनेगी? 1 मिनट में देखो कैसे बनेगी। यही बनेगी। यही बनेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ ना, है ना? ये देखो अभी आपको सिखाता हूँ मैं कैसे बनता है, जादू होता है। ये सीधी नहीं है लाइन। चलो भाई घर चलो आप। ठीक है, आप भी घर चलो, आपको भी हम सीधा बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया। ये इस साल का फिगर, इस साल का ये भी लिखना होता है। यहां हम 2 कॉलम्स और बना देंगे। हेडिंग दे देंगे परसेंटेज ऑफ, हेडिंग दे देंगे परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, है ना? बैलेंस शीट में तो आपको टोटल ऑफ एसेट्स का ही परसेंटेज लिखना है हर चीज को। ठीक है, लिखे। हम कहेंगे ये लो जी, अब लिखना शुरू कर दो। बेसिकली यही फॉर्मेट एज इट इज बनना है ना? ये और ये यहाँ जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल, परसेंटेज ऑफ टोटल। अब लिखो 20 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 लाख। अरे 18 19 इधर उधर आएंगे। ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, बस समझ लो ना। 18 इधर आएगा, 19 इधर आएगा। जब तुम पूरा फॉर्मेट बनाओगे कॉमन साइज स्टेटमेंट का, तो प्रीवियस ईयर पहले आता है, करंट बाद में आता है।
है ना। तो एज्यूम कर लो कि 18 इधर है, क्या बोला मैंने, एज्यूम कर लो कि 18 इधर है और 19 उधर है, समझे। तो अब 18 का करते हैं 18 का लिखते हैं जल्दी से। शेयर होल्डर्स फंड 18 का 10 लाख, 10 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 लाख, टोटल तो 20 लाख ही है ना, 10 लाख कितना होगा 20 लाख का, 50% होगा, ये लो 50। और 20 लाख 50 लाख का, पहले एक साइड ही पूरी कर लो, है ना, फिर अगले पे चलेंगे। 5 लाख 20%, 20 लाख का कितना परसेंट है, 5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है, 25% है। 5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है, 25% है। 20 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है, 100% है। नहीं समझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब 2019 वाला लिखे, ये 18 वाला है, ये 19 वाला है। सही से फॉर्मेटिंग करके आना, पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। 19 वाला देखो, 20 लाख 50 लाख का कितना परसेंट है, 40% होता है। 20 लाख 50 लाख का कितना परसेंट होता है, 40% होता है। 10 लाख 50 लाख का कितना परसेंट होता है, 20% होता है। टोटल हो गया 100, समझे। एसेट साइड देखें, 12 लाख 50 हजार, 12 लाख 50 हजार, 20 लाख का कितना परसेंट होता है, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 12.5 अपॉन 220, 12.5 अपॉन 20 गुना 100, है ना, 5 पे तो ये आया बेटा 62.5, 62.5 होता है। तो 62.5 होता है, तो 7.5 लाख कितना होगा, बाकी सारा यही होगा। देखो टोटल में से, टोटल में से 62.5 ये है, तो बाकी यही होगा, दैट इज 37.5। तो ये होगा 37.5, ये होगा 100। इधर आ जाओ 2019 में, 30 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 लाख, 60% है। 20 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 लाख, 40% है। टोटल हो गया 100। समझ में आई बात, जल्दी बताइए। इतना आसान क्वेश्चन ये आता है पेपर में, इतनी आसान कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, कर लोगे, है ना। चलो फॉर्मेटिंग पता है ना, फॉर्मेटिंग लो यार, फॉर्मेट बनवा दो ऐसे, आखिरी आखिरी क्लास है, तुम कहोगे सर आखिरी आखिरी क्लास में ऐसे करके चले गए, ये आखिरी आखिरी क्लास में सर ऐसे करके चले गए, नहीं 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 करके जाएंगे। लो लो, ठीक है, समझते हो, ये लो। यहाँ पर 31 मार्च 2018 के फिगर्स, 31 मार्च 2019 के फिगर्स, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स 2018 की, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स 2019 की। कर दोगे इस फॉर्मेट में, लिख दोगे सब कुछ, बिल्कुल लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द सिलेबस। फाइनली फाइनली क्लास 12 अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हुई इस लेक्चर के साथ। मिलेंगे अब रिवीजनरी शेड्यूल के साथ, और पूरा का पूरा रिवीजन जबरदस्त तरीके से करेंगे। क्लास 12 बोर्ड्स को आग लगाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं एक नए शेड्यूल के साथ, मिलते हैं एक दमदार शेड्यूल के साथ, और अपने क्लास 12 बोर्ड्स की बेहतर से बेहतर तैयारी करके जाएंगे।